यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वायरलेस मीडियम एक्सेस इश्यूज़ के बारे में, जो कि रिलेटेड होते हैं IoT से, यानी कि वायरलेस मीडियम एक्सेस इश्यूज़ इन IoT। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे पास IoT डिवाइसेस होते हैं वो ऑपरेट करते हैं एक डेंस इन्वायरमेंट में, यानी कि सघन इन्वायरमेंट में। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ IoT डिवाइसेस नहीं होते हैं, और अदर वाईफाई वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वाईफाई और एट्सेट्रा। भले ही आप एक स्कूल में देख लो, ऑफिस में देख लो या हॉस्पिटल में देख लो, सिर्फ़ और सिर्फ IoT ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की डिमांड पे होता है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई इनेबल डिवाइस, जैसे कि फ़ोन्स, लैपटॉप्स। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन्स, ये भी फ्रीक्वेंसी डिमांड पे होते हैं, ये भी RF स्पेक्ट्रम की डिमांड पे होते हैं। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि अलग अलग वायरलेस डिवाइसेस हैं। ये सारे डिवाइसेस ऑपरेटिंग करते हैं प्रोटोकॉल्स पे या फिर स्टैंडर्ड्स पे। इन सभी को यूज़ करना होता है किसी न किसी स्पेक्ट्रम को साइमल्टेनियसली एक ही समय पे एट अ टाइम यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस केस में हमें इंटरफेरेंस से बचना है। भले ही हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा इन्वायरमेंट भी हो सकता है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ IoT डिवाइसेस हों, लेकिन फिर भी यह चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम एक रिसर्च इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएं। सेम इशू अभी भी बना रहेगा। ये डिवाइसेस, जो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे RF स्पेक्ट्रम को, अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स और डिवाइसेस यदि हम बोलें तो ये हो सकता है वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड हो सकता है जिसमें। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इसमें इंक्लूड हो सकता है कॉर्डलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, बेबी मॉनिटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। अवेलेबल स्पेक्ट्रम जो भी रहेगा, सपोज़ ये हमारा एक अवेलेबल स्पेक्ट्रम है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल बैंड्स में, छोटे छोटे बैंड्स में आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। और हर बैंड जो रहेगा वो जनरली डिवाइडेड होगा स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स पे। स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कम्युनिकेशन ओवर द वायरलेस मीडियम, जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वायरलेस मीडियम पे, वो होगा हाफ डुप्लेक्स होगा इन नेचर। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस कम्युनिकेट कर पाएगा एट अ टाइम। वन डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम। यहाँ पे रिलेटिवली फ्यू डिवाइसेस अराउंड होंगे, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आज के समय में स्कूल्स, बिजनेसेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं IoT एनेबल डिवाइसेस के लिए फॉर डेली ऑपरेशंस। कोई भी डिवाइसेस जो होगा वो अनइंटेंडेड इंटरफेरेंस में होता है किसी दूसरे डिवाइसेस के साथ। डिवाइस जानबूझ करके इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता, कभी कभी अनइंटेंशनली भी इंटरफेरेंस हो सकता है, जिससे कि एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर हो सकती है, जैसे कि एक्सट्रीमली स्लो कनेक्शन हो सकता है या फिर लॉस ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सर्विस हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज़ को आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इशू है वो है 100% नेटवर्क विजिबिलिटी। आइडेंटिफाई करना है आपको IoT डिवाइसेस को। बहुत सारे डिवाइसेस को आपको यदि नेटवर्क में मैनेज करना है, तो इसलिए आपको हमेशा 100% नेटवर्क विजिबिलिटी करनी पड़ेगी। पहला स्टेप ये होता है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे नेटवर्क पर क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ ऑन योर नेटवर्क, जिसमें नोन और अननोन डिवाइसेस दोनों को ही हमको इंक्लूड करना है। इसी से हम जान सकते हैं कि हमारे नेटवर्क पर क्या हो रहा है। हम नेटवर्क इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के लिए। कंप्लीट रियल टाइम विजिबिलिटी होनी चाहिए हमारे नेटवर्क में। हमें ये समझना होगा कि हमारे नेटवर्क में यदि 100+ डिवाइसेस हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं,
कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर वो सारे डिवाइसेस सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेस और परफॉर्मेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको एनालाइज करना है। टाइप ऑफ विजिबिलिटी जो है वो अवेलेबल हो सकता है डिफरेंट वाईफाई एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट इशू जो है वो है सिक्योरिटी रिस्क। ये सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है। IoT डिवाइसेस इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो गैदर कर सकें या फिर सेंड कर सकें इंफॉर्मेशन को। यह इंफॉर्मेशन या तो स्टोर हो सकता है डिवाइसेस पे, या फिर डायरेक्टली वेंडर के पास, क्लाउड के पास, या फिर किसी दूसरे डिवाइसेस पे भी स्टोर हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क तब पैदा होता है जबकि डिवाइस जो है उसको अनऑथराइज्ड डेटा मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति हैक कर ले डिवाइसेस को, डेटा को चुरा ले, या फिर यूज़ करे इसे एक मैलिशियस इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। तो इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। कैमरा, प्रिंट कैमरास, CCTV, स्पाई कैमरा एक्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट जो इशू है वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का है। हमको आइडेंटिफाई करना है और आइसोलेट करना है जितना हो सके पॉसिबल IoT डिवाइसेस को उनके खुद के वर्ल्ड में काम करने देना है। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कोशिश करें कि हमारे जितने भी IoT डिवाइसेस हैं वो एक सेपरेट नेटवर्क पे वर्क करें, प्राइमरी नेटवर्क से अलग। यानी कि एक नेटवर्क 1 जो रहेगा वो आपका प्राइमरी नेटवर्क रहेगा, और एक हो सकता है नेटवर्क 2 जो हो सकता है आपका सेपरेट नेटवर्क, जो कि सिर्फ और सिर्फ IoT के लिए हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम सेफ गार्ड कर सकते हैं ऑपरेशन को, जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स। एक होगा ऑथराइज्ड ऑफिशियल के लिए, दूसरा होगा गेस्ट के लिए, तीसरा होगा अदर यूसेज जैसे कि IoT डिवाइसेस के लिए। सिक्योरिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ निश्चित वेबसाइट्स के लिए, और इस तरीके से ये सोर्स बेस या फिर डेस्टिनेशन बेस फायरवॉल का भी हम यूज़ कर सकते हैं।